हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MS2 एकेडमी। और मैं हूं आपके साथ सुनील। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति में संख्या के प्रकारों के बारे में समझा था, जो हमने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं जिन्हें। ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, नेक्स्ट वीडियो में हम स्थानीय मान, जातीय मान और वास्तविक और ये है जो बीजांक है, संपूर्ण संख्या है, रामानुजन संख्या है, विभाज्यता के नियम है, ये आज हम टॉपिक कवर करेंगे। तो ठीक है गाइस, चलते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला टॉपिक है स्थानीय मान। ठीक, तो स्थानीय मान क्या होता है? जैसे कि आपको वैसे समझ में आ रहा प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, चलिए देखते हैं हम। जैसे मान के चलिए कोई संख्या है 437। यदि इसमें हम पूछें कि 7 का स्थानीय मान क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, तो क्या होता है स्थानीय मान मतलब जिस भी अंक का, किसी संख्या में जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछेंगे तो उस अंक से लेके, जैसे इसमें हमने 4 का पूछा स्थानीय मान, तो 4 के बाद कितने अंक हैं उसमें, उस अंक में उतनी जीरो लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उस अंक का स्थानीय मान बन जाता है। जैसे 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4, और 4 के बाद कितने अंक है, 2, तो हम इसमें कितने डिजिट जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, 4 का स्थानीय मान हो गया। इसी प्रकार 3 का क्या होगा, 3 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 3 के बाद हम 1 जीरो लगा देंगे तो 30 हो गया। और इकाई के स्थान पे जो अंक होता है 7 है, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, किसी भी प्रकार की हो, इकाई का अंक जो होगा उसका प्लेस वैल्यू और उसका फेस वैल्यू सेम रहता है। ये दोनों में कॉमन है, प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में। इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान एक जैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेस वैल्यू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, और हिंदी में इसके कई नाम हैं। ठीक है, देखो जैसे कि आप दिख रहा होगा, नेज मान, शुद्ध मान, जातीय मान, अंकित मान और वास्तविक मान। ठीक है, इन सभी को जो है उसको हम इंग्लिश में एक फेस वैल्यू कहते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू या जातीय मान। ठीक है, तो जातीय मान से ज्यादातर अपन जानते हैं इसको। तो कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलिए ये है 7347। ठीक, तो इसमें किसी भी अंक का यदि हम जातीय मान पूछेंगे, तो जातीय मान में ये होता है कि जिस अंक का जातीय मान पूछेंगे उस अंक का जातीय मान वही होता है, मतलब खुद स्वयं होता है। ठीक है, जैसे हम इसमें 7 का पूछें तो 7 का 7 होगा। ठीक है, 3 का पूछें, 3 का फेस वैल्यू 3 होगी। इसी प्रकार 4 की 4 होगी। ठीक है ना, अगर समझ में, तो इसमें कुछ अंतर नहीं है। इसमें जिस भी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछें उसके बाद जितने अंक हो उतने जीरो लगा दो। ठीक है, और इसमें जिस भी डिजिट का आपको फेस वैल्यू पूछें तो उसमें वही होता है। और दोनों में एक चीज कॉमन होती है, इकाई अंक में जो होता है, जैसे इकाई अंक इसका ये, तो इसकी पूछें प्लेस वैल्यू, तो ये प्लेस वैल्यू भी इसकी यही होगी। यदि फेस वैल्यू पूछें तो फेस वैल्यू भी यही होगी, 7। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीजांक। बीजांक को इंग्लिश में बोलते हैं सीड नंबर। ठीक है, तो बीजांक क्या होता है, बीजांक किसी भी संख्या का अंकों में संख्या बनती है ना, तो कोई भी संख्या है उसमें जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों को क्या करना है, अपन को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद फिर जो संख्या बनेगी, फिर उन दोनों संख्या को जोड़ना, जब तक जोड़ते रहना है तब तक कि एक अंक हमें प्राप्त ना हो जाए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये कोई संख्या 3478। ठीक है, यदि हमको इस संख्या का बीजांक निकालना है तो क्या करेंगे हम, क्या बोला हमने, संख्या के सभी अंकों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, जोड़ते हैं, 3 + 4 + 7 + 8। ठीक, तो इन सभी को जोड़ो, क्या होगा
3 4 7 7 7 14, फिर 14 और 8 कितना हो गया 22। ठीक, अभी आपको क्या प्राप्त हुई, एक अंक कोई संख्या प्राप्त हुई नहीं, अभी 2 अंक है इसमें भी, तो इनको और जोड़ेंगे पहले क्या करेंगे 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 3 4 7 8 का बीजांक कितना होगा 4 होगा। ठीक है, हमने क्या बोला था कि किसी भी संख्या के अंकों को जब तक जोड़ते रहना है जब तक कि एक अंक की संख्या प्राप्त ना हो जाए, तो उस संख्या का ये जो एक अंक की संख्या आती है वो बीजांक कहलाता है। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट है संपूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट नंबर। ये कंप्लीट नंबर क्या होते हैं, किसी भी अंक के जो फैक्टर होते हैं या अपवर्तक होते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था फैक्टर क्या चीज होती है, यदि उन फैक्टर का योग करें तो जिस संख्या के फैक्टर हैं उस संख्या से डबल मान आता है जोड़ने के बाद, अपवर्तकों का योग करने के बाद। तो वह संख्या कौन सी संख्या होती है, कंप्लीट नंबर होती है। कुल 2 कंप्लीट नंबर है 1 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, तो 1 से लेके 100 के बीच में कुल 2 नंबर है। ठीक, तो पहली संख्या है 6 के फैक्टर, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे आप जानते होंगे, क्या क्या होंगे। देखो, फैक्टर मतलब इसमें किस किस संख्या से भाग जाएगा पूरा पूरा। पहली संख्या 1, 2 से जाएगा 2 3 6 है ना, 3 से जाएगा 3 2 6, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, और बची क्या 6। ठीक है, 6 में 6 का जाएगा। अब देखो, अब इन सभी जो फैक्टर हैं इनका योग करो, कितना आ रहा है 1 2 3 3 3 6 6 और 6 12। ठीक, देखो ये 6 के फैक्टर हैं और फैक्टरों का योग करने पर डबल आ रहा है, 6 का डबल आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यही बोला था, ऐसी संख्या जिसके फैक्टर निकालने के बाद उनका योग करने पर जितनी वैल्यू आएगी वो हमेशा डबल होगी उस संख्या से। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 6 एक क्या होगा कंप्लीट नंबर हो गया। दूसरी संख्या है 28। तो 28 के फैक्टर क्या क्या होंगे आप देखो, 28 के फैक्टर होंगे कौन कौन से 1 2 4 7 और 14 एंड 28। ठीक है, यही होंगे 28 के फैक्टर। अब इन फैक्टरों को ऐड करते हैं, इन फैक्टरों को क्या करते हैं अपन ऐड करते हैं और देखते हैं कि 28 का डबल 56 आता है या नहीं। ठीक, 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 और 28 28 56। ठीक है, आ रहा है देखो 28 के जो फैक्टर निकाले हैं उन फैक्टरों का योग करने पर अपने पास 56 आ रहा है जो 28 का डबल है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक कंप्लीट नंबर हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट नंबर समझ में आए, आप घर पे करके देख लेना, यदि 1 से लेकर 100 तक और यदि ऐसी कोई संख्या हो तो बताना। वैसे 2 ही रहती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या क्या होती है, ये वैसी प्राकृत संख्या है, लघुत्तम छोटी छोटी ऐसी प्राकृत संख्या जिसे 2 प्रकार से, 2 विभिन्न तरीकों से और 2 संख्याओं के घनों के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या क्या होती है, रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे एकमात्र रामानुजन संख्या क्या है 1729। ठीक, अब इसको हम 2 संख्याओं के घनों के रूप में लिख सकते हैं, वो भी कितने 2 प्रकार से। पहला प्रकार है 12 क्यूब प्लस 1 का क्यूब है ना, तो 12 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब कितना होगा, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 1, कितना होगा ये 1729। ठीक है, तो ये तो पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार है 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। ठीक, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 प्लस 9 का क्यूब कितना होता है 729।
तो ये भी कितना होगा 1729। ठीक है, आया समझ में। तो 1729 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जिसे हम दो प्रकार से, दो विभिन्न तरीके से दो संख्याओं के घनों के रूप में लिख सकते हैं और जिनका योग वही संख्या आती है। तो जैसे हम क्या कहते हैं, रामानुजन संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम फर्स्ट है 2 से। ठीक, तो किसी भी संख्या में 2 से कब भाग जाएगा, किसी भी संख्या में 2 से तब भाग जाएगा जब उसका इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक क्या हो, सम हो। जैसे 2, 4, 6, 8 ना, ये संख्या क्या है, सम संख्या है। ठीक है, ये कह सकते हैं सम संख्या हो इकाई अंक, या 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। जैसे ठीक, तो इसमें 2 से डिवाइड हुआ, 2 1 2, 1 17, 2 7 14, 2 3 6, 1 2 9 18 हो गया। ठीक, सेकंड है 3 से। कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होगी, तो उसके लिए रूल है, जो संख्या दी होगी उस संख्या के अंकों का योग करने पर जो संख्या मिलेगी, यदि उसमें 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा तो उस संख्या में 3 से भाग जाएगा। जैसे 5 1 3। ठीक, इसको जोड़ेंगे, इनके अंकों को 3 1 4, 4 और 5 9। ठीक, और 9 में आप 3 का भाग दोगे तो जा रहा है पूरा पूरा 3 टाइम्स। ठीक, तो इस संख्या में 3 का भी भाग जाएगा। देखते हैं, 3 1 3, 2 3 7 21 और 3 1 3 हो रहा है कंप्लीट। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल लेके देखिए और आप इनको करके देखिए। ठीक है, थर्ड है 4 से। कोई भी संख्या 4 से डिवाइड तब होगी जब उसके इकाई और दहाई के अंक कितने से 4 से डिवाइड होंगे, तो वो पूरी संख्या भी वो इससे 4 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं 1 5 3 6। ठीक, तो इस संख्या के इकाई और दहाई ये दोनों अंकों में यदि 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो इस पूरी संख्या में भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 9 36 हो रहा है, तो इस पूरे में डिवाइड करके देखो, 4 3 12, 3 बचा, 4 8 32, 1 बचा, 4 4 16 हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, तो इसी प्रकार ये नियम लागू होता है सभी संख्याओं के लिए। अब आ गया 4th नंबर का 5 से। कोई भी संख्या, ये बहुत वेरी सिंपल है, किसी भी संख्या में यदि पूरा पूरा भाग 5 से जाएगा, कब जाएगा, जब इकाई अंक क्या हो उस संख्या का, इकाई अंक, यदि आपको इकाई अंक 0 और 5 दिखे तो वहां समझ लेना कि 5 से ये संख्या पूरी विभाजित होगी। ठीक है, 5th पे चलते हैं। 5th क्या है, 6 से विभाजित कब होगी संख्या, 6 से विभाजित कब होगी संख्या, आपको जैसे इसका तोड़ो क्या क्या मिलेगा, 6 को तोड़ेंगे तो 2 into 3 है ना। तो यहां से देखना कि यदि 6 से डिवाइड करना है किसी भी संख्या को, तो उसमें यदि 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो वह संख्या 6 से भी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, आया समझ में। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जैसे 4 2 5 4। ठीक, इसमें 2 से डिवाइड होगा, कैसे होगा आप जानते हो, इकाई अंक क्या है 4, तो 2 से डिवाइड तो होगा पूरा कंप्लीट। 3 से होगा क्या, 3 से क्या डिवाइड के लिए क्या रूल है, इनके सभी अंकों को जोड़ना है। 5 4 9 9 2 11 4 15, 15 में 3 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या में भी इससे डिवाइड 3 का डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों से इस संख्या में पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम 6 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं, 6 7 42 और 6 का इसमें करेंगे तो नहीं जा रहा, 0 लगा लेंगे। 54 6 9 54 जा रहा है पूरा। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करने का यही रूल है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स,
आज की हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हम ये विभाज्यता के नियम बचे हुए हैं जो वो हम कल की नेक्स्ट वीडियो आएगी जो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो छोटे बच्चे हों, जो स्टार्ट कर रहे हों, 11th-12th में हों, जो स्टार्ट कर रहे हो, क्या कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ। ठीक है, और स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।